नमस्कार, मैं शिव प्रकाश मिश्रा, नया सवेरा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम ठाणे के वाघ लिस्ट के जय भवानी नगर परिषद में शिवसेना शाखे पर हमारे साथ हैं शिवसेना के नगर सेवक एकनाथ भोईर जी। आइए हम उनसे बात करें। और सर, क्या कहेंगे, शिवसेना एक बार फिर से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में अयोध्या दौरे पर निकली है। जो जोश और जो पहला था जल्लोष, वही जल्लोष से, वही जोश से, उससे कहीं गुना ज्यादा जोश से हम लोग अयोध्या नगरी में जा रहा है। कि अयोध्या नगरी में इसीलिए जा रहा है कि तो बार बार अयोध्या नगरी में जाना चाहिए और राम लल्ला का दर्शन लेना चाहिए कि भगवान राम का जन्मभूमि है। और उधर हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जब से बने हैं तभी अभी देखें, अब हिंदुत्व का सरकार ये राज्य में स्थापित हुआ है और ये राज्य में हिंदुत्व का सरकार स्थापित हुआ है। उसके बाद अयोध्या जाने के लिए हमको ये मौका मिल रहा है। तो सभी लोग, हिंदू है, मुस्लिम है, सभी लोग हमारे साथ वहाँ अयोध्या नगरी में जोर शोर से जा रहे हैं हम लोग। और वहाँ पे हम लोग भगवान राम जी से यही निवेदन करेंगे, यही आशीर्वाद मांगेंगे कि भाई हमारा महाराष्ट्र राज्य में सुजलम सुफलम राज्य तैयार हो और यहाँ पे आपका आशीर्वाद बना रहे। यही हम राम लल्ला से दर्शन करके आशीर्वाद मांगने के लिए जा रहे हैं। और संजय राउत जी ने आज कहा है सर, एकनाथ शिंदे को अयोध्या हमने दिखाई है, इसके पहले वो कभी बेलगांव भी गए हैं क्या? चीज को देखो, संजय राउत के बारे में अगर कहा जाए ना तो उनका दिमाग का संतुलन बिगड़ गए। माननीय हमारे प्रवक्ते नरेश मस्के साहब ने तो कई बार कहा है, यहाँ तक कि हमारी महिला जिला संगठक मीनाक्षी दाई शिंदे ने भी मेरे ख्याल से बीच में वहाँ पे जाके उनके लिए एक बेड भी रिजर्व किया था, एक खाट भी रिजर्व की थी, लेकिन वो भर्ती होने के लिए आए नहीं है क्योंकि तो उनको जरूरत है सही में तो उसको ट्रीटमेंट ले। अगर नहीं यहाँ ले सकते हैं तो कई न्यूरो सर्जन को बताए और ट्रीटमेंट लेकर। अयोध्या नगरी किसको मालूम नहीं है, भगवान राम की जन्मभूमि किसको मालूम नहीं है, उनको दिखाने की क्या जरूरत है? और वो होते हैं कौन दिखाने वाले? उनको पूछो। बेलगाम में शिंदे साहब ने खुद जल उगाए और शिंदे साहब ने जितनी संगठन के लिए मेहनत किया है संजय राउत ने उतनी की नहीं है। संजय राउत ने तो खाली वो लिखा, वो जो पत्रकार की है और वो पत्रकारी में जो बैठे हैं उतना ही काम उन्होंने किया है। और आप देख रहे हो, आप आज वो एनसीपी कांग्रेस इनको लेके चल रहे हैं, इनको हिंदुत्व छोड़ दिया है उन्होंने। तो उनको क्या, उससे बात ही क्या करने का उनके बारे में? और उनकी खुद की दिमाग की हालत बराबर नहीं। ऐसे आदमी को यहाँ थाना में हमारे मनोरोग हॉस्पिटल है, यहाँ पे जाके एडमिट करना चाहिए। संजय राउत के बारे में और ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। और एक कल रोशनी शिंदे का जो यहाँ पर प्रकरण चल रहा है, कल उद्धव ठाकरे उनका हालचाल लेने के लिए थाने पहुंचे और उसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की। उसमें उन्होंने कहा कि ये जो थाने में जो सरकार चल रही है, ये मुख्यमंत्री के आने के बाद थाने में गुंडाशाही का जो राज्य बन गया, इनको मुख्यमंत्री कहा जाए या गुंडा मंत्री कहा जाए? देखो, अभी उद्धव साहब के बारे में मैं क्या कहूँ। उद्धव साहब ने खुद सोचना चाहिए क्या अपन वक्तव्य करना चाहिए। क्यों तो हमारे एक्चुअली हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापति बाला साहब ठाकरे के वो चिरंजीव है। उनको अभी राष्ट्रवादी और कांग्रेस ने घेर लिया है, तो इसीलिए वो कुछ बेताल वक्तव्य कर रहे हैं। तो उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? उनको खुद को सोचना चाहिए कि या गुंडा मंत्री है क्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। जब आपके पास थे तब गुंडा नहीं दिख रहे थे, जब आपने जब कहा तब तक जो काम कर रहे थे तब गुंडा नहीं दिख रहे थे। आज उनको गुंडा दिख रहे, गुंडा राज दिख रहे। अभी आप सब अब कैसे हो गए? जो भी इस बारे में आप सब लोग ने देखा है, मीडिया तो आज वहाँ पे भी थी, आज भी उनका मोर्चा था। पूरा थाना जिला में नहीं तो पूरा महाराष्ट्र से लोग मंगाए गए थे, यहाँ उनके पास कोई लोग नहीं है। और इसे पूरे महाराष्ट्र से लोग मंगाए गए थे और पूरे महाराष्ट्र से लोग मंगा के वहाँ पे मोर्चे आज निकाला था। वहाँ भी आपने देखा क्या क्या बड़बड़ रहे थे। लेकिन मैं एक ही कहूँगा, यहाँ पे अच्छा से काम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से हो रहे हैं। महाराष्ट्र में जो भी सुविधा मिल रही है, अच्छा उनको देख नहीं जा रहे, उनके पेट में सुल उठ रहे हैं।
क्यों ये अगर अच्छा काम, इतना अच्छा काम करोगे तो आगे हम कहाँ होंगे। ये मेन राष्ट्रवादी और कांग्रेस का एजेंडा लेके उद्धव साहब चल रहे हैं। उनको खुद को समझना चाहिए कि अपना एजेंडा क्या है, बाला साहब जी ठाकरे साहब का एजेंडा क्या था, ये लेके वो भान रख के उद्धव साहब ने चलना चाहिए। उद्धव साहब के बारे में इतना मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना ही उद्धव साहब को करेंगे, साहब आप जिस जगह पे हो अच्छा से हिंदुत्व का जो ये लेके एजेंडा बाला साहब ने दिया हुआ था, बाला साहब ने विचार दिया था, वो विचार लेके आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब आगे चल रहे हैं। तो आपको सोचना चाहिए कि हमारा एक कर्मठ शिवसैनिक वो आगे बढ़ रहा है, उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो आप उनको गुंडा कह रहे हो, जब अपने पास थे तब गुंडा नहीं दिख रहा था, तब गुंडे नहीं थे, आज कहां से गुंडा हो गया, कौन सा गुंडा राज किया। अरे जो भी लोकशाही को जो अच्छा लग रहा है वैसा काम करो, तो कोई किसी के बारे में कुछ नहीं बुरा नहीं करेंगे। वो कौन, वो रोशनी शिंदे क्या कौन है, उन्होंने भी सोचना चाहिए किसके बारे में क्या लिखना है। ये देखो हर को व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन व्यक्ति स्वतंत्र में हर आदमी ने सोचना चाहिए, संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। नहीं चलते हैं तो फिर यही बात होगा। वो महिलाओं को महिला ने प्रसाद दे दिया है और हम क्या कहेंगे। और एक आखिरी सवाल सर, और जैसा सुषमा अंधारे ने वक्तव्य किया, उन्होंने पूछा है कि जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज और ऐसे बड़े महापुरुषों पर जब कुछ अपशब्द कहे गए तो उनके ऊपर इनको तकलीफ नहीं हुई, और जब कल फड़तूस सरकार इनको कहा गया तो उसके ऊपर इनको इतनी चीड़ और उनकी तकलीफ क्यों? देखो अभी आप जो कह रहे हो ना, वो देश के जो वीर है, महापुरुष है, उनका अपमान किसने किया है पीछे जाके आप ही देखो। किसने बेताल वक्तव्य महापुरुष के ऊपर किए हुए हैं वो पीछे आप ही देखो। हमको कहने की जरूरत नहीं, आप ढूंढो तो मिल जाएंगे। हर मीडिया में हम लोग देख रहे हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इसमें हम देख रहे हैं बेताल वक्तव्य महापुरुष के बारे में किसने किए। अपमान और अवमान कौन कर रहा है, अभी आप देख रहे हो वीर सावरकर का अब नया मुद्दा है। सावरकर जी का अपमान कौन किया है, जिन्होंने ये देश के लिए अपना बलिदान दिया, जिन्होंने देश के लिए काला पानी का शिक्षा लिया, और उनका अपमान कौन कर रहे हैं। आज की बात है, कल की बात तो छोड़ दो। जिन्होंने कहा है उन्होंने भी अपने महापुरुष को नहीं तो हमारे भगवान का भी अपमान किया है, भगवान के बारे में भी गलत फलत बोला हुआ है। उनको क्या अधिकार है महापुरुष का और भगवान का नाम लेने का। और हमारे साथ तो कुलदीप तिवारी सर, क्या कहेंगे, शिवसेना एक बार फिर से अयोध्या दौरे पर निकली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में। हमारे महाराष्ट्र के आम जनता की ख्याल रखने वाले, महाराष्ट्र के जो विकास की गति है पिछले 6-7 महीने में जिन्होंने प्रगति पथ पर लाया हुआ है, ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय श्री एकनाथ जी शिंदे साहब, जो महाराष्ट्र के लोगों के दिलों की आवाज बन गए हैं, धड़कन बन गए हैं। आज उनको सचमुच में आशीर्वाद की आवश्यकता है। जनता का आशीर्वाद उनके साथ है, लेकिन वो एक धार्मिक प्रवृत्ति के विचार के लोग हैं, और वो लगातार आज पूरे भारत का लोग यहाँ पे मुंबई में, ठाणे में, महाराष्ट्र में रहते हैं। हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब सभी का जो भी त्योहार हो, जो भी छोटा बड़ा कार्यक्रम हो, मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वो उसमें उपस्थित रहते हैं। हमारे यहाँ छठ पूजा होता है राला देवी तालाब पे, मैं भी बहुत बड़ा छठ पूजा करता हूँ। उसमें हमारे यहाँ के जो भी शिवसेना के नेता हैं, हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब के नेतृत्व में, हमारे एकनाथ जी भोई साहब, राम रेपाले साहब, हमारे जिला प्रमुख मस्के साहब, सभी लोग उपस्थित रहते हैं और पूरे तन मन धन से सहयोग करते हैं। और उसका एक कारण है कि उनके अंदर धार्मिक जो प्रवृत्ति है वो कूट कूट के भरी हुई है, और ये जो धार्मिक लोग रहते हैं, आध्यात्मिक लोग रहते हैं, वही अच्छे से जन सेवा भी कर पाते हैं। आज पूरे महाराष्ट्र में आप देख सकते हो, हमारे वागले स्टेट में या पूरे ठाणे में आपला दवाखाना जो शिंदे साहब के नेतृत्व में जगह जगह खुला है, हमारे इंदिरा नगर में एकनाथ भोईर जी के नेतृत्व में खुला हुआ है। आज गरीब लोगों को वहां पे भीड़ लगी रहती है, उनको फ्री में दवा मिलता है। तो ये ऐसे ऐसे मतलब मैं कितना गिनाऊं, बहुत सारे ऐसे स्कीम है जो एकनाथ शिंदे साहब और यहाँ के हमारे शिवसेना के सभी लोग मिल करके काम कर रहे हैं।
उसको और ज्यादा ताकत मिले, बल मिले, शक्ति मिले। इसलिए हमारे एकनाथ शिंदे साहब अपने पूरे कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर के, पदाधिकारियों को साथ में लेकर, अकेले नहीं जा रहे हैं, पूरे पदाधिकारियों को साथ में लेके जा रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी उनके साथ साथ सभी पदाधिकारियों को ऐसी शक्ति प्रदान करें कि सब मिल करके लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र की जनता की सेवा करें और लोगों की जो भी सुख दुख है उसमें शामिल रहे। हमारे यहाँ अभी फिर से कोरोना आदि की जो बीमारियां हैं वो पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मुंबई ठाणे में वो किसी भी प्रकार से लोगों को तकलीफ ना दे, ऐसा प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रार्थना करने के लिए। और इसके साथ साथ हमारे भोईर साहब ने बताया कि शिंदे साहब हिंदुत्व विचारधारा और हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के जो विचारों को लेकर के, जो बोलते हैं कि मैं उनके विचारों को लेकर के चल रहा हूं। हमारे ठाणे के जो धर्मवीर आनंद दिघे साहब थे, उनके मार्गदर्शन में, उनकी आशीर्वाद से आज उन्होंने पूरे महाराष्ट्र के अंदर हिंदुत्ववादी विचारधारा को फिर से एक बार शक्ति प्रदान किया हुआ है। आज महाराष्ट्र के अंदर सारे धार्मिक कार्यक्रम निश्चिंत रूप से मनाए जा रहे हैं। जो पिछले जो सरकार बनी थी 2.5 साल में हम लोग एक भी कार्यक्रम कहीं नहीं मना पाए थे। आज सारे धर्म के लोग, किसी भी जाति के, किसी भी भाषा के, किसी भी धर्म के लोग हों, सारे लोग अपने अपने धर्म के अनुसार यहाँ पे अच्छे से धार्मिक प्रोग्राम को कर रहे हैं। तो मैं भी प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करूंगा कि एकनाथ शिंदे साहब को पूरी ताकत दे, पूरी शक्ति दे। और साथ साथ हमारे उत्तर प्रदेश के जो भाई हैं उनसे मैं आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि 9 अप्रैल को हमारे महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब अयोध्या में आ रहे हैं। आप सभी लोग भारी से भारी संख्या में उपस्थित होकर के शिंदे साहब का स्वागत करिए, क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र में हम लोगों का एकमात्र अगर कोई भाई है तो वो शिंदे साहब है, जिनको हम लोग प्यार से भाई भी बोलते हैं। उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग हमारे समाज को निरंतर मिलते रहता है। इसलिए भी मैं सबसे निवेदन करूंगा कि एकनाथ शिंदे साहब के साथ पूरी ताकत से खड़े रहें। बातचीत करने के लिए धन्यवाद।